आर्य संदेश टीवी वेदों पर आधारित एकमात्र टीवी चैनल जो कि आर्य समाज द्वारा संचालित, और विशेष रूप से ये जो कार्यक्रम निरंतर आपके बीच में चल रहा है, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन से उद्धरण लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए एक व्याख्यान माला। वैसे भी ये सत्य है कि यदि हमें अपने किसी ऐसे सम्मानित, आदरणीय, महामानव, आत्म बलिदानी सन्यासी का बलिदान दिवस मनाना हो, तो उसे मनाने के लिए एक ही मात्र अपने को समझ में आता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उन सभी अच्छी बातों को जिनके कारण वह महामानव बने, वह आत्म बलिदानी कहलाए, वह एक शुद्धि आंदोलन के प्रणेता बने, उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को पुनः मेरे देश में स्थापित किया। वह एक हिंदी प्रेमी थे, वह देव दयानंद के मानस पुत्र थे। उन्होंने आर्य सिद्धांतों का पूर्ण तन मन धन से प्रचार और प्रसार किया। वह नारी शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने जालंधर में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की। उन्होंने जब देखा उनकी बेटी स्वयं ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है मोल सीख करके मिशनरी स्कूलों से आई है, तो उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि मैं कन्याओं के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना करूंगा। वह एक ऐसे सन्यासी थे जो निर्भीक और निडर था। कितने मौकों पर उन्होंने अपनी निर्भीकता और निडरता का परिचय दिया। वह एक दलितोद्धारक थे, सदैव दलितों के, अछूतों के उद्धार के लिए प्रयासरत रहते थे, कार्यरत रहते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कांग्रेस को छोड़ना, उस कांग्रेस की एक उप समिति को छोड़ना, उसकी अध्यक्षता को छोड़ना स्वीकार किया जब उनकी छोटी छोटी दलितों के उद्धार में की गई 3 मांगों को कांग्रेस ने नहीं माना। और इस बात को तो स्वयं महात्मा गांधी ने भी जब उन्हें अपने भाव प्रसून दिए तो इस बात को स्वीकार किया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज शुद्धि आंदोलन के भी प्रणेता थे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के कारण ना जाने कितने ऐसे लोग जो कि किन्हीं कारणों से हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य मतों के अवलंबी हो गए थे, वह वापस पुनः अपने घरों में लौट आए। घर वापसी अर्थात पुनः हिंदू बन गए, पुनः हिंदू धर्म में लौट करके आर्य बन पाए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का तो पूरा का पूरा जीवन हम सभी के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। और यदि सही मायनों में हम उन्हें आर्य होते हुए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके जीवन के इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए किण्वंतो विश्वमार्यम का जो उद्घोष क्रांतदर्शी देव दयानंद ने दिया था, उसे सार्थक सिद्ध करना होगा। आज इस क्रम का ये अंतिम व्याख्यान नहीं कहूंगा, अंतिम चर्चा कहूंगा, कर रहा हूं। तो उस समय के जो बहुत बड़े बड़े मेरे राष्ट्र के प्रतिष्ठित नेता और संभ्रांत व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी को दिए गए भाव प्रसून या श्रद्धांजलियां मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सर जेम्स मेस्टन, जो संयुक्त प्रांत के छोटे लाट कहलाते हैं, उन्होंने गुरुकुल वृंदावन में उन्होंने जो भाषण दिया था उसका एक अंश उस भाव प्रसून के क्रम में प्रस्तुत है। वह कहते हैं, मैंने शीघ्र ही आपकी मुख्य और पुरानी गुरुकुल कांगड़ी को देखा और उसी समय आपके नेताओं
और मित्रों में से बहुतों से परिचय लाभ किया। इसी समय महात्मा मुंशी राम जी से मेरा परिचय हुआ। मुझे विश्वास है कि उनका विनय मेरे लिए प्रबल हेतु है कि उक्त नामी सज्जन के विषय में जो सम्मति मैंने स्थिर की है, बनाई है, उसे मैं प्रकट करूं। पर उनके भावों का सत्कार करते हुए निसंकोच इतना अवश्य कहूंगा कि एक मिनट भी उनके साथ रहते हुए उनके भावों की सत्यता, उनके उद्देश्यों की उच्चता को अनुभव ना करना असंभव है। अर्थात दुर्भाग्यवश हम सब मुंशी राम नहीं हो सकते, ऐसा सर जेम्स मेस्टन ने कहा। मैं एक वाक्य में यदि इस बात को कहूं तो सीधे कह सकता हूं कि लोहा पारस पत्थर के संसर्ग में आने के उपरांत सोना बनता ही है, उससे वंचित नहीं हो सकता। अगली जो श्रद्धांजलि वह है आर्य नेता। आर्य नेता के साथ साथ कांग्रेस के भी एक नेता और आत्म बलिदानी, अमर बलिदानी लाला लाजपत राय ने स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में क्या विचार व्यक्त किए वह बतलाता हूँ। श्रद्धानंद वीर सन्यासी, वीर स्वामी था। वीर और सन्यासी शब्द सुनकर आश्चर्य होता है, परंतु वैदिक आदर्श यही है। कलयुग में हमारे सौभाग्य हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने इस आदर्श को पूरा किया। लोगों को वीर और सन्यासी शब्द दोनों बाधक या विरोधी प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों सहायक हैं। 3 दिन से स्वामी जी के मृत शरीर पर रो रो कर फूल चढ़ा रहे हैं, परंतु स्वामी जी के शरीर में से जो आवाज आ रही है उसे सुनिए। वह आवाज है कि एक अनार्यपन को दूर करो। रोना तो अनार्यपन है, रोना बंद करो। अब तो उद्यम होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद के कतरे से, उनकी हड्डियों से दरख्त उगेगा जिसकी जड़ें पाताल में जाएंगी। मित्रों, रोना धोना समाप्त करो। प्राइवेट रिश्तों से हम तमाम उम्र रोएंगे। ये समय रोने का नहीं है, ये समय ये दिखाने का है कि जिसने ये समझा था कि स्वामी जी का खून कर शुद्धि बंद होगी, वह वृक्ष स्वामी जी के खून से सींचा जाकर भारत में बढ़ और फैल कर संसार भर में फैलेगा। किसी शख्स ने लिखा था कि स्वामी जी की अर्थी यमुना में बहेगी, परंतु याद रखना कि यमुना इतनी निर्दयी नहीं है। यमुना शुद्धि की अर्थी को बहाती नहीं। मित्रों, बाज हलकों में ये कहा जाता है कि स्वामी जी की मृत्यु कम्युनलिज्म का नतीजा है। जो आदमी ऐसा कहता है वह स्वामी जी की हतक इज्जत करता है। स्वामी जी पॉलिटिकल कम्युनलिज्म के सदा बरखिलाफ रहे हैं। कोई भी हिंदू नेता पॉलिटिकल कम्युनिज्म को नहीं चाहता। स्वामी जी यही चाहते थे कि हम सभी ईसाई मुसलमानों की तरह अपने धर्म का प्रचार करें। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का हामी हूं, परंतु धर्म प्रचार को बंद कर एकता नहीं चाहता। हम जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद देर से मौत के निशाने बने हुए थे और भी कई लोग आज उनकी गोलियों के निशाने बने हुए हैं। परमात्मा हमें बल दे कि हम छाती पर गोलियां सहकर धर्म प्रचार करें। हिंदू बालकों, खड़े हो जाओ। हमारा धर्म
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे है। निर्भयता पूर्वक काम करना चाहिए। धर्म हमको जाति और देश की सेवा करना सिखाता है। हमारी जाति में केवल जागीरदार नहीं, गरीब से गरीब अबला माता हमारी जाति में शामिल है। अबला स्त्री हमारा सिरताज है। शहीदों के खून से नए शहीद पैदा होते हैं। आर्य माताओं को चाहिए वह दूध के साथ बच्चों को बलिदान का पाठ पढ़ाएं। स्वामी श्रद्धानंद ने जिस वृक्ष को लगाया है उसको पानी देना तुम्हारा काम है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह हमें बल और सामर्थ्य दे। ये उद्गार, ये भाव प्रसून, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि आर्य नेता लाला लाजपत राय द्वारा दी गई है। निश्चित रूप से ये श्रद्धांजलि टिप्पणी कर दूं, हमें प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है कि बलिदान दिवस मनाते समय एक विशेष रूप से विशेष कार्य, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और उन्हें मारने वाले हत्यारे ने ये सोचा कि अब ये कार्य बंद हो जाएगा। लाला लाजपत राय लिखते हैं कि उनके खून से सिंचित ये वृक्ष वट वृक्ष बनेगा और कृण्वन्तो विश्वमार्यम का एक आह्वान करेगा और शुद्धिकरण का ये आंदोलन निश्चित रूप से निरंतर फैलता चला जाएगा। आज वर्तमान समय में जब हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस की उपादेयता पर, उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें आत्म अवलोकन करना होगा कि हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के इस पीछे छूट गए अधूरे कार्य को पूरा करने में कितने सफल और सक्षम हुए हैं। अगली श्रद्धांजलि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा दी गई है। क्या लिखते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने भाव प्रसून अर्पित करते समय? कहते हैं, मैं और मुंशीराम सहपाठी थे। हमारे संबंध बहुत ही ममतापूर्ण थे। वह जब बोलते या लिखते थे तब शब्द बहुत तोल तोल कर इस्तेमाल करते थे। वह किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने देश सेवा की थी और वह गंभीर जोखिम भी उठाते थे। वह विधवा विवाह के पक्ष में थे। उनकी मृत्यु और हत्या से मुझे सख्त आघात लगा है। ऐसे मामलों में बदला लेने का कोई अर्थ नहीं है। अलबत्ता खूनी को उचित दंड मिलेगा, परंतु हम इतने से संतोष ना करें। उनकी मृत्यु से झगड़ालू मानस वाले पाठ ना लें। अपनी अपनी दुश्मनी भूल जाएं और एक हो जाएं। पंडित मोतीलाल नेहरू ऐसे भाव प्रसून प्रस्तुत करते हैं। एक वाक्य में यदि मैं कहूं तो पंडित नेहरू ने जो कहा कि एक तो शब्द तोल मोल कर बोल, अर्थात बोलने से पूर्व हम अपने शब्दों पर पूर्णतया विचार कर लें। देश सेवा के बाद उनकी जोखिम उठाने की और विधवा विवाह के पक्ष में और उनकी निडरता और निर्भीकता के बारे में पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने श्रद्धा सुमन या भाव प्रस्तुत करते समय ये बात कही। अगली श्रद्धांजलि है मौलाना मोहम्मद अली की। आप देखें, एक मुस्लिम भी किस प्रकार के भाव स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में रखता है। कहते हैं, उनका अर्थात स्वामी जी का मुख्य कार्य उनके धर्म संगठन के संबंध में था और इस बारे में शंका नहीं की जा सकती। फिर भी इतना तो सही है कि वे जिसे अपना धर्म मानते थे उसके लिए काम करने में उन्होंने उल्लेखनीय लगन दिखाई थी। उनकी हिम्मत के बारे में शंका नहीं थी। साहस और शौर्य के वे मिश्रण थे।
गोरखों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल देने वाले उस बहादुर देश प्रेमी का चित्र अपनी नजर के सामने रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मौलाना मोहम्मद अली दिल्ली की उस घटना को याद करके कह रहे हैं, जब रोलेट एक्ट के विरोध में चल रहे उस जुलूस का नेतृत्व करते समय जब अंग्रेज सैनिकों ने बंदूकें तानी, तब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस समय रोलेट एक्ट के विरोध में चल रहे जुलूस का नेतृत्व करते समय अंग्रेजों ने जब संगीनें तानी तो अपना सीना खोल करके उनके सामने कर दिया, गोली चलानी है तो चलाओ, लेकिन पहली गोली मुझ पर दागो। उस समय स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व को देखकर उन अंग्रेज सैनिकों की बंदूकें जो तनी हुई थी नीचे हो गई। इसे कहते हैं निर्भयता। और उसी को याद करते हुए मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा कि गोरखों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल देने वाले उस बहादुर देश प्रेमी का चित्र अपनी नजर के सामने रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी उम्दा मौत के मिलन से उन्हें तो कुछ नहीं लगता, मगर हमारे लिए यह एक महान, बहुत बड़ी, दुखदायक घटना है। ये मौलाना मोहम्मद अली लिखते हैं, जबकि वो जानते थे कि स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या किस वजह से हुई, शुद्धिकरण आंदोलन के कारण हुई, लेकिन उसके बावजूद उनकी निर्भयता, निडरता और उनके अपने धर्म के प्रति प्रेम को वह नमन करते हैं। अगली जो मैं श्रद्धांजलि आपके बीच में भाव प्रसून प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह है पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने कि हिंदू हितों के लिए बहुत कुछ किया। आइए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में क्या कहा, उसे सुनते हैं। हमारे परम देशभक्त और हिंदू जाति के परम सेवक श्रद्धानंद जी का देहांत एक पतित पुरुष के हाथों से हुआ है। स्वामी जी इस देश के एक चमकते तारे। इनका देश प्रेम विगत 40 वर्ष से सरकार को विदित है। पहले तो वे वकालत करते थे, 24 वर्ष पूर्व उन्होंने गुरुकुल स्थापित किया और उस संस्था को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनकी देशभक्ति कैसी थी, इसका स्मरण कराने की जरूरत नहीं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में छाती खोलकर वे बंदूकों के सामने खड़े रहे। हिंदू महासभा के काम में वे बड़ा भाग लेने वाले थे। शुद्धि के तो वे आचार्य थे। हजारों मलकानों को उन्होंने हिंदू बनाया। स्वामी जी को शुद्धि और संगठन की चिंता थी। 71 वर्ष की उम्र में ऐसे स्वामी को कोई मार डाले, ये लज्जा और शोक की बात है। स्वामी जी के लिए तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी ऐसी मृत्यु हिंदू धर्म के मृत शरीर में प्राण मंत्र फूकने जैसा है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये एक बहुत बड़ी बात कहती कहा, स्वामी जी के लिए तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी ऐसी मृत्यु हिंदू धर्म के मृत शरीर में एक नया प्राण मंत्र फूकने जैसा है। इस प्रकार दिल्ली में हमारे एक प्रधान नेता ने धर्म की खातिर अपने प्राण दिए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी भी ऐसे ही दूसरे शहीद हुए हैं। वे किसी धर्म के साथ बैर नहीं रखते थे, लेकिन हिंदुओं की सेवा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, इससे हमें क्या सीखना है। जैसे तेग बहादुर की मौत से हिंदू जाति में जागृति आई थी और औरंगजेब का जोर टूटा था, वैसे ही हमें यह चीज सीखनी है कि हिंदू जाति का प्रत्येक मनुष्य शुद्धि और संगठन के काम में लग जाए। स्वामी जी का दूसरा उपदेश यह है
कि ऐसे काम में किसी भी प्रकार का डर न रखा जाए। उन्होंने शुद्धि के काम में डर नहीं रखा, इतना ही नहीं परंतु जरा भी अन्याय नहीं किया। वे कहते थे कि मुसलमान को हिंदू बनाने का प्रत्येक हिंदू को अधिकार है। मैं तो कहता हूं कि ये तबलीग, धर्म परिवर्तन या भ्रष्ट करने का आंदोलन सर्वथा बंद हो जाए। ईसाई भी ये काम बंद कर दें, मगर जब हजारों मुसलमान और ईसाई हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने को बैठे हैं, तब कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हिंदुओं को शुद्धि नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ऐसा करने में हम किसी के प्रति अन्याय ना करें। ये बात स्वामी जी सदा कहा करते थे। ये भी कहते थे कि ये आंदोलन राष्ट्रीय एकता का विरोधी नहीं होना चाहिए। घोर पाप होता हो तो भी हिंदू अपने धर्म में दृढ़ और पक्के रहें और बदला लेने का पाप ना करें। भविष्य में किसी दिन हिंदू संतान की निंदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी के शोक युक्त अवसान का स्मारक किस ढंग से बनावें, एक दिन नियत किया जावे जब हम सभी मिलें और उनके नाम से कोष बनाया जाए। उनके जाने से उनके साथ का हमारा संबंध टूट नहीं गया है, वे अभी भी जिंदा हैं। ये जो अंतिम बात कही ना, वे अभी भी जिंदा हैं। हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज तब तक जिंदा रहेंगे जब तक स्वयं को आर्य कहने और कहलवाने वाले उनके समस्त अनुयायी उनका बलिदान दिवस मनाते हुए, उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेंगे, तब तक स्वामी जी जीवित रहेंगे। और अगली जो मैं पढ़ने जा रहा हूं श्रद्धांजलि, वह है महात्मा गांधी द्वारा कहे गए वह शब्द, वह भाव प्रसून, वह श्रद्धांजलि जो उन्होंने दी। महात्मा गांधी कहते हैं, स्वामी जी वीरों में अग्रणी थे। स्वामी जी ने अपनी वीरता से भारत को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने अपनी देह को भारतवर्ष के लिए कुर्बान करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसका मैं साक्षी हूं। स्वामी जी अनाथ बंधु थे, अनाथों के सहायक थे। स्वामी जी ने अछूतों के लिए जो कुछ किया, उससे अधिक किसी और पुरुष ने भारत में नहीं किया है। उनके दलितोद्धार को स्वीकार करते हुए अब जाकर के स्वीकार किया। उस समय यदि कांग्रेस ने उनकी छोटी छोटी 3 मांगों को मान लिया होता तो शायद दलितोद्धार की वह समस्या और दलितों पर होने वाले अत्याचार के कारण हुए धर्म परिवर्तन से हम बच सकते थे। अस्तु। महात्मा गांधी फिर क्या कहते हैं, उनका अस्पृश्यों के प्रति प्रेम इतना अधिक था कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि कांग्रेस अछूतों के लिए कितना भी काम करे, परंतु जब तक महासमिति का प्रत्येक सदस्य कम से कम एक अस्पृश्य नौकर को अपने घर में रखने की प्रतिज्ञा ना ले, तब तक कांग्रेस की सेवा कोई बड़ी नहीं कही जाएगी। भले ही कोई व्यवहारिक मनुष्य आज स्वामी जी के सुझाव को अव्यवहारिक कहे, परंतु ये सुझाव उनका अस्पृश्यों के प्रति असाधारण प्रेम बताता है। किंतु स्वामी जी जैसे वीर, देशभक्त, ईश्वर के अनन्य भक्त और सेवक की हत्या देश के लिए जैसे फायदेमंद है, वैसे ही उसका दुख होना भी स्वाभाविक है। आज श्रद्धानंद जी की मौत के लिए आंसू बहाने का समय नहीं है। आज तो क्षत्रियता बताने का अवसर है। क्षत्रियता, क्षत्रिय का विशेष गुण भले ही हो, परंतु ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब क्षत्रियता बता सकते हैं। खास तौर पर आज का स्वराज्य युग हम सभी के लिए क्षत्रियता का युग है। इसलिए रोने की बात छोड़ दें और स्वामी जी के बलिदान से, रशीद द्वारा की गई हत्या से जो पाठ मिलता है,
उसे हृदय में धारण करें। अर्थात महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन गुणों को धारण करते हुए उनके रह गए अधूरे कार्यों को पूरा करने के संकल्प से ही पूरी हो पाएगी। अगले श्रद्धा सुमन, अगले भाव प्रसून गणेश शंकर विद्यार्थी के हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या कहते हैं? स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बहुत महान था। धर्म, देश और हिंदू जाति के लिए उन्होंने जो कुछ किया, आगामी संतति उसके सामने श्रद्धा के साथ सिर झुकावेगी। तप युक्त उनकी वीरता और उनके साहस के सामने उस समय देश भर स्तंभित रह गया था, जब उन्होंने दिल्ली के निवासियों की आरक्षित देहों पर लक्ष्य करने वाली सरकारी तोप के सामने अपनी छाती अड़ा दी थी। वे हर तरह से महान थे और ऐसे महान थे कि हमें भासित होता है कि देश की इस सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए अर्थात धर्मांधता और मोह की भावनाओं की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए विधि की गतियों ने इस अवसर पर उनसे बढ़कर दूसरा और कोई बलिदान का पात्र ही नहीं पाया। अत्यंत विनय के साथ उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते हुए हम उनकी अमर आत्मा और उनकी ही उतनी ही अमर कीर्ति के नाम पर देश भर से प्रार्थना करते हैं कि इस महान बलिदान से इस देश में धर्मांधता का नाश हो और धर्म और त्याग के सच्चे भाव का उदय हो। ऐसा गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं। और अंतिम वाक्य का यदि मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी के बलिदान से धर्मांधता का नाश हो, अर्थात जो कट्टरता है, जो वहशीपन है, वह खत्म हो जाए और धर्म और त्याग के सच्चे भाव का उदय हो और धर्म के साथ त्याग केवल आर्यत्व, केवल हिंदुत्व ही तो सिखाता है। श्रद्धांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। साहित्यिक, साहित्य जगत में सूर्य के समान स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? हमारे देश में जो सत्य व्रत को ग्रहण करने के अधिकारी हैं एवं इस व्रत के लिए प्राण देकर जो पालन करने की शक्ति रखते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होने के कारण हमारे देश की इतनी दुर्गति है। ऐसी अवस्था जहां है, वहां स्वामी श्रद्धानंद जैसे इतने बड़े वीर की इस प्रकार मृत्यु से कितनी हानि हुई होगी, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसके मध्य एक बात अवश्य है कि उनकी मृत्यु से कितनी ही शोचनीय हुई हो, किंतु इस मृत्यु ने उनके प्राण एवं चरित्र को उतना ही महान बना दिया है। अर्थात उस धर्मांध हत्यारे ने जितनी भी बर्बरता से, धोखे से उनकी हत्या की हो, लेकिन उसके इस कृत्य ने स्वामी जी के कद को मृत्यु के उपरांत भी बहुत बड़ा बना दिया है। ऐसा अपने भाव प्रसून प्रस्तुत करते समय रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं? स्वामी श्रद्धानंद की याद आते ही 1919 का दृश्य मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। सरकारी सिपाही फायर करने की तैयारी में है। स्वामी जी छाती खोलकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं, लो चलाओ गोलियां। उनकी इस वीरता पर कौन मुग्ध नहीं हो जाता। मैं चाहता हूं कि इस वीर सन्यासी का स्मरण हमारे अंदर सदैव वीरता और बलिदान के भावों को भरता रहे। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं।
भाई परमानंद के शब्द क्या है, अब वह बात आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अपने भाव प्रसून करते समय, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय भाई परमानंद ने क्या कहा। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जीवन का पिछला हिस्सा देश की राजनीतिक सेवा के लिए अर्पित किया। उनका पहला भाग केवल धार्मिक था। उनका इससे बड़ा काम हिंदू जाति की प्राचीन सभ्यता की रक्षा के लिए, हमारी सभ्यता, धर्म और जातीयता के अधजाह अजगर की तरह हड़प करने वाली शिक्षा प्रणाली के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए गुरुकुल प्रणाली को जारी करना था। मेरी सम्मति में हिंदू जाति को स्वामी श्रद्धानंद के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था। यदि केवल मात्र गुरुकुल चलाना ही उनका काम होता। उन्होंने सन्यासी बनकर तथा राजनीति में आकर भी अपनी उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाया। दिल्ली या अमृतसर में जो गोली का सामना किया या जेल में निडरता दिखाई, वह ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सब भली भांति जानते हैं। मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि राजनीतिक आंदोलन में सबसे आगे कदम रखते हुए स्वामी जी ने अपनी प्राचीन सभ्यता और प्रेम को ही प्रधानता दी। जब उन्हें हिंदू जाति संकट में प्रतीत हुई, तो वह पहले पुरुष थे जो शुद्धि के खतरों से भरी रणभूमि में कूद पड़े। उनके पिछले जीवन का हरेक क्षण धर्म के लिए बलिदान का क्षण था। यदि उनकी मृत्यु वैसे ही सामान्य रूप से हो जाती, तो शायद साधारण जनता को इस सच्चाई का अनुभव न हो पाता। मुझे तो हर्ष है, ऐसे भाई परमानंद लिखते हैं, मुझे तो हर्ष है कि एक कातिल ने अपने इस कार्य से भारी दुनिया को दर्शा दिया, पूरी दुनिया को बतला दिया कि स्वामी जी का जीवन ऐसे ही बलिदान का जीवन था जैसी कि उनकी मृत्यु हुई है। लाला हरदयाल क्या लिखते हैं उनकी मृत्यु के बारे में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपने भाव प्रसून देते हुए वह अब समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज की महात्मा पार्टी के नेता थे। वह स्वयं उच्च वर्ण के हिंदुओं में से थे, परंतु उन्होंने दलित जातियों को उच्च जाति के अत्याचारों से मुक्त कराने में किंचन मात्र भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्य मात्र की सेवाओं में अर्पित किया हुआ था। वह सच्चे हिंदू थे। उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक विषमता जैसी उन अहिंदू दुर्भावनाओं तथा रीति रिवाजों को, जो कि मध्यकाल के ब्राह्मणों के अज्ञान के कारण पैदा हो गए थे, अपने हृदय से निकाल दिया था। कुछ समय के लिए उन्होंने कांग्रेसमैन के रूप में भी कार्य किया, परंतु अंत में उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदू जाति के सामाजिक और धार्मिक सुधार करने में लगा दिया। वह वैदिक संस्कृति के प्रकाश स्तंभ थे, ऐसा कहा। उन्होंने अपने जीवन का चरम भाग दलित जाति के उद्धार के काम में अर्पित किया था। उनका वैदिक धर्म में अटूट और अदम्य विश्वास था। वैदिक धर्म के निर्भीक प्रचारक थे। पौराणिक मूर्तिवाद के प्रचारकों ने हिंदू समाज में छुआछूत की प्रथा को प्रचलित कर दिया था। वह छुआछूत हमें धर्म घृणा का धर्म है ऐसा सिखलाती थी। ऐसा धर्म वैदिक धर्म की पवित्र भावनाओं के प्रतिकूल है। स्वामी श्रद्धानंद ने छुआछूत के धर्म को जी जान से निंदा की। वेद सार्वभौम मानव धर्म के स्रोत हैं। उन्होंने वैदिक धर्म की विश्वव्यापी शोभा तथा आभा को संसार में स्थापित करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया और अंतिम क्षण तक इस उद्देश्य पूर्ति में लगे रहे। इसी महान उद्देश्य के लिए आंदोलन करते हुए
प्रत्येक हिंदू को उनके इस पवित्र बलिदान यज्ञ में अपना अपना भाग समर्पित करना चाहिए, जिससे स्वामी श्रद्धानंद की स्मृति सदा चिरजीवी बनी रहे। ऐसा लाला हरदयाल जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर हमने अपना भाग अर्पित किया? उपन्यासकार प्रेमचंद क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर उनके भी भाव प्रसून है। यूं तो स्वामी जी प्राचीन आर्य आदर्शों के पूर्ण रूप से प्रवर्तक थे, पर मेरे विचार में राष्ट्रीय शिक्षा के पुनरुत्थान में उन्होंने जो काम किया है उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। ऐसे युग में जब अन्य बाजारी चीजों की तरह विद्या बिकती है, विद्या बिकती है, ये शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बहुत भारी चोट की। उन्होंने कहा कि ऐसे युग में जब अन्य बाजारी चीजों की तरह विद्या बिकती है, ये स्वामी श्रद्धानंद जी का ही दिमाग था, जिसने प्राचीन गुरुकुल प्रथा में भारत के उद्धार का तत्व समझा। समय उनके अनुकूल न था, विरोधियों को पूछना ही क्या, चारों तरफ बाधाएं ही बाधाएं, कठिनाइयां ही कठिनाइयां। पर वे जितने आदर्शवादी थे उतने ही हिम्मत के धनी थे। किसी बात की परवाह न करते हुए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना कर दी। ऐसा उपन्यासकार साहित्यकार प्रेमचंद लिखते हैं। प्रोफेसर सुधाकर एमए ने क्या श्रद्धा सुमन दिए, अब वह देखते हैं। श्री स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान वर्तमान समय में सबसे बड़ा बलिदान है। यह बलिदान हिंदू जागृति का सबसे बड़ा साधन बनेगा। स्वामी जी का जीवन हिंदू मात्र के लिए अमूल्य था। आर्य समाज और वैदिक धर्म की जो सेवा उन्होंने की है उसका निर्देश करना मानो सूरज को दीपक दिखाना है। स्वामी जी का हृदय इतना विशाल था कि उसमें मुसलमान, ईसाई, जैन मतांतर वालों के लिए स्थान था। स्वामी जी सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू होते हुए भी जामा मस्जिद में मुसलमानों को धर्म का उपदेश दिया था। ऐसी कोई अन्य मिसाल, कोई अन्य उदाहरण देखने को आज तक नहीं मिलता है। स्वामी जी सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जामा मस्जिद से मुसलमानों को धर्म का उपदेश दिया था। उनकी सर्वप्रियता का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है। परंतु वैदिक धर्म का प्रेम जो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, उसको मुसलमानी असहिष्णुता सहन ना कर सकी। इंटॉलरेंस, प्रोफेसर सुधाकर एमए लिखते हैं कि मुसलमानों में ही इंटॉलरेंस है और स्वामी जी की ऐसी स्वीकार्यता उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वैदिक धर्म के प्रेमी इस बलिदान का सबसे बड़ा उद्धारक है। इसी धर्म के निरंतर प्रचार से मनुष्य मुसलमानों का अंधविश्वास तथा उनकी संकीर्णता दूर हो सकती है। अतः इसके प्रचार के लिए हम सभी को कटिबद्ध हो जाना चाहिए। यही स्वामी जी महाराज के जीवन का सबसे बड़ा आदर है। प्रोफेसर सुधाकर एमए अपने श्रद्धा सुमन देते समय यदि से एक पंक्ति में कहूं तो हमें प्रेरणा देते हैं कि स्वामी जी द्वारा छोड़े गए शुद्धि आंदोलन को निरंतर चलाए रखना हम सभी का दायित्व बन जाता है। नेकीराम शर्मा किस प्रकार से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अब उन्हें देखते हैं। स्वामी जी निर्भय थे, धुन के पक्के थे और अपने विचारों को बहुत स्पष्टता से प्रकट करने वाले थे। स्पष्टवादिता के कारण वे कितनी ही बार अपने साथी मित्रों, अनुयायी भक्तों को भी रुष्ट कर दिया करते थे। स्वामी जी का कार्य क्षेत्र सीमाबद्ध न था, वह एक ही साथ अनेक भिन्न रूप से क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर देते।
और तन्मयता से सभी को पूरा भी करते थे। शिक्षा, संपादन, सामाजिक सुधार, आर्य संस्कृति की रक्षा, नारी हितों का संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक विचारों में स्वतंत्रता, देश हित, नवयुवकों की अभिभावता, संगठन शक्ति, दलितों का उद्धार इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों में स्वामी जी ने बहुत कार्य किया है। प्रायः सभी जगह वह सफल भी हुए। प्रायः लोगों का जीवन काल ही किसी कार्य में सहायक हुआ करता है, पर स्वामी जी का मरण काल तो जीवन से भी अधिक जाति के अभ्युदय का साधन बन गया। ऐसा नेकीराम शर्मा लिखते हैं, कहते हैं। जुगुल किशोर बिरला के उद्गार, आइए अब उन्हें सुनते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक आर्य धर्मियों की उन्नति में ही व्यतीत हुआ। उसमें भी गोकुलों की स्थापना, शुद्धि, संगठन के कार्य से तो हिंदुओं में नवजीवन सा आ गया। जाति के जीवन के लिए जनसंख्या तथा योग्यता दोनों की ही वृद्धि होनी आवश्यक है। स्वामी जी ने दोनों ही कार्यों को प्रारंभ रखा था। यदि हम उनकी यादगार रखने के योग्य अपने को ही दिखाना चाहते हैं तो उनके प्रारंभ किए हुए कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाते जाने से ही उनकी यादगार है। अर्थात स्वामी जी के रह गए अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा देते हुए ही स्वामी जी को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ऐसा जुगुल किशोर बिरला जी की मान्यता है। दीनदयाल शर्मा क्या लिखते हैं, आइए अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। श्री स्वामी श्रद्धानंद का नाम हिंदू जाति की नसों में एक नए रक्त का संचार करने वाला है। अपने जीवन के मध्य काल में वे आर्य समाज के उच्च कोटि के नेता थे और मैं उस सनातन धर्म का जोरों से प्रचार कर रहा था। उस समय हमें ये भान न होता था कि हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक मिशन के लिए एक मन होकर काम करेंगे। किंतु हिंदुओं की करुणाजनक दशा को देखकर स्वामी जी का आर्द्र हृदय पिघल उठा और वे बड़ा उदार भाव लेकर अपने जीवन के संध्या काल में हिंदू महासभा के नेता बने। उस समय हमें कई वर्ष तक साथ कार्य करने का अवसर मिला और मुझे याद है जाति हित की दृष्टि से कई बार उन्होंने मेरे अनुरोध का पालन कर अपने भावों की उदारता दिखाई। उनके हृदय में अनाथ हिंदू जाति का दर्द भरा था और इसी कारण हिंदू सभा के क्षेत्रों में मेरा उनके साथ अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने आर्य समाज के लिए ही नहीं अपितु हिंदू जाति, आर्य भूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा के व्रत में अपने प्राणों की आहुति दी है। वह पक्के कर्म योगी थे। गुरुकुल कांगड़ी उनकी कर्म निष्ठा का प्रबल उदाहरण है, ऐसा दीनदयाल शर्मा जी लिखते हैं। मैं महाशय कृष्ण की एक श्रद्धांजलि आपके समक्ष अब रखना चाहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का मूल आधार श्रद्धा थी। जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया, श्रद्धा से उसे पूरा कर दिखाया। श्रद्धा तब तक पैदा ना हो सकती जब तक त्याग ना हो, और त्याग के बिना श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए स्वामी जी ने संन्यास लेते हुए अपना नाम श्रद्धानंद रखा। उनका सारा जीवन त्याग का जीवन था, ना केवल इस दृष्टि से कि उन्होंने अपना सर्वस्व धर्म पर न्यौछावर कर दिया था, बल्कि इसलिए भी कि उनका जीवन बहुत सादा था। उनकी आवश्यकताएं साधारण थी। वे श्रद्धा और त्याग की मूर्ति थे। जिस काम में वे पड़े, पूरी लगन से पड़े। संदेह नहीं कि उनकी गतिविधियों का क्षेत्र बदलता रहा, किंतु आर्य समाज से उनका प्रेम कम नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्रों में काम करने के बाद वे आर्य समाज में लौट आए। उन्होंने कहा भी कि जो आनंद आर्य समाज की सेवा में है, किसी दूसरे काम में नहीं। उन्होंने यौवन काल में आर्य समाज का पल्ला पकड़ा और आयु भर उसके ही बने रहे।
क्या मजाल जो उनकी श्रद्धा में तनिक भी अंतर आया हो। उन्होंने अपना सर्वस्व आर्य समाज पर न्योछावर कर दिया, ऐसा महाशय कृष्ण लिखते हैं। और महात्मा आनंद स्वामी जी की श्रद्धांजलि भी हमारे लिए बहुत मुख्य है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज देश की उन महान विभूतियों में से एक थे जिनका जीवन निरंतर त्याग, बलिदान, देशभक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार में लगा रहा। संकीर्णता उन्हें छू भी नहीं गई थी। सांप्रदायिकता से परे स्वामी जी जातीय सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख एकता एवं राष्ट्रीय गौरव के पक्षधर थे। भारत के 6 करोड़ अछूत और दलित वर्ग ने स्वामी श्रद्धानंद के रूप में अपने मुक्ति दूत के दर्शन किए थे। एक और अंतिम श्रद्धांजलि आपके बीच में रख करके आज वाणी को विराम दूंगा और एक निवेदन सभी से करूंगा आज के इस अंतिम क्रम के अंदर, और वह श्रद्धांजलि है C.F. एंड्रयूज की। इस जीवन में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं उतना प्रेम करता हूं जितना स्वामी श्रद्धानंद को करता था। हमारी स्वच्छ, निर्मल तथा प्रगाढ़ मैत्री में कदाचित ही धुंधलापन आया हो। उनके उच्च चरित्र की ही महत्ता थी जिसने उनके प्रति मेरे प्रेम को सच्चा और गहरा बनाया। ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न होता था कि स्वामी जी मुझसे प्रेम करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद एक अत्यंत स्निग्ध और उदार हृदय रखते थे। जब कभी गरीबों, दुखियों और दलितों के नाम पर उनके हृदय को अपील की जाती तो वह अपील उनके लिए अपरिहार्य हुआ करती। इसलिए जब जब बलिदान जयंती आए तब तब उनके सच्चे प्रेमियों का ध्यान गरीबों की ओर, जिनसे वह प्रेम करते थे, जाना चाहिए और उन गरीबों को भी परमात्मा के बच्चे समझना चाहिए। हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपने सच्चे श्रद्धा सुमन यदि अर्पित करना चाहते हैं तो उनके बलिदान दिवस पर यही संकल्प लें कि हम स्वयं को यदि आर्य कहलवाते हैं तो हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि हम उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन में धारण करते हुए उनके अधूरे रह गए सभी कार्यों को प्राणपन से पूरा करने का संकल्प लेंगे और यथाशक्ति जुट जाएंगे और उन कार्यों को पूरा करेंगे। ओम इति शम। धन्यवाद।